हटो। मैं तेरे से शादी करेगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कुछ भी ऊट पटांग बक रहे हो। तो क्या मेरे को अपने पीछे कुत्ते की तरह घुमाना चाहती है? 24 घंटे में जवाब दे दे वरना एसिड फेंक दूंगा, समझी ना? अरे रास्ता छोड़िए, मेरी बीवी की डिलीवरी है। बाबूजी, 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 हटिए, मेरी बीवी की डिलीवरी है, हटिए। सर, हटिए। आप ओवर एक्टिंग मत करो। कहाँ ओवर एक्टिंग हम कर लोग रहा देख लेंगे। आप यहीं रुकिए सर। अरे बाप रे, सब कुछ अच्छे से हो जाए बस। सिस्टर, मेरे पति को एक बार बुला दो। आपको कुछ नहीं होगा, हम है ना। उन्हें बुलाओ, बात करना है उनसे। अरे धीरज रखिए, एक सब बार कुछ बुला ठीक हो दीजिए। जाएगा। आपको कुछ नहीं होगा, हम है ना। जाओ, इसके पति को बुला ही दो। आपकी बीवी अंदर बुला रही है। डिलीवरी हो गई, लड़का है या लड़की? घर के सारे लोग एक जैसे ही हैं। अंदर आइए। अरे रे रे, तुम्हें कुछ नहीं होगा डार्लिंग, टेंशन मत लो। अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे से ऑपरेशन होगा, बच्चा बाहर आ जाएगा, टेंशन नहीं लो, हैं? ठीक है? हे भगवान, मेरा टेंशन ऑपरेशन का नहीं है जी। हैं? आप अभी तक यहीं खड़े हैं। जल्दी जाइए, कॉन्वेंट में सीट के लिए खड़े हो जाइए। जनपतहि विघ्नराजो लम्बतुण्डो गजाननः द्वयमातुरश्चैरम्बे एकदन्तो गणाधीपः अम्नायकः चारुकर्णः पशुपालो भावात्मजः लवटायुष्मान् भवः। करो। बच्चे को खाना खिलाइए, अन्नप्राशन कराइए। ये बच्चा बहुत बुद्धिजीवी होगा बड़े होकर। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, आयुष्मान भवः। अरे मेरे आजा 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 बेटा, आजा आजा आजा, ये किताब छू ले बेटा, आजा 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 बेटा, बेटा ये किताब 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 बेटा, ये किताब किताब। सोना छूना। बेटा बेटा सोना ही छूना, सोना ही छूना। पैसे को उठाओ बेटा, पैसे को। बच्चे को ज्यादा तंग मत करो, उसे आने दो। बेटा चाकू पकड़ो, चाकू। क्या बोला आपने? मेरे बच्चे को डाकू बनाओगे? हाँ, नहीं नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं। ये उधर क्यों जा रहा है? इधर इधर। आजा आजा। अरे ये वाह, किताब पकड़ लिया इसने, शाबाश। मेरी तो इच्छा पूरी हो गई भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे उसने अपने आप नहीं छुआ है, तूने जबरदस्ती उसका हाथ बुक पे रखवाया है। भाई तू पत्थर पे गिरे या पत्थर तेरे सर पे लगे, सर तो तेरा ही फटेगा ना। ये वैसा ही है। कुछ भी बोल, मेरा बेटा टॉप रैंकर बनेगा। शाबाश बेटा, वाह वाह। अरे अरे डैडी को मार रहे हो क्या? अरे क्या कर रहे अरे, हो भाई? क्या कर रहे हो? अरे मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? ओफो। इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अरे छे छे, जीने नहीं देगा ये। अब इसे तुरंत स्कूल भेजना पड़ेगा। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। आपके स्कूल में अपने बच्चे का नाम लिखवाना है। वेरी क्यूट बॉय। ये तो बिल्कुल अपनी वहां पे गया है। मैंने सही कहा क्या? नहीं, मुझ पे गया है ये। आप जरा फीस के बारे में बताएंगे? फीस के बारे में मैं डिटेल में समझाता हूँ। बिल्डिंग का फीस 30,000, स्कूल फीस 1,000, ट्यूशन फीस 1,500, टर्म फीस 2,000, एक्सकर्जन फीस 5,000, टोटल फीस हो गया लगभग 40,000। और इसके बाद और यूनिफॉर्म, बुक्स, ये सब कहाँ पे मिलते हैं सर? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम लोग यहीं देते हैं। बुक्स, यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट, शूज, बैग, सब कुछ यहीं मिलेगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये स्कूल है या सुपरमार्केट है सर जी? हैं बताइए। सब आपकी सुविधा के लिए हम सब करते हैं। एक बात और बोलूं क्या? बस फीस, कंप्यूटर फीस, लाइब्रेरी फीस, ये सब एक्स्ट्रा। अभी और भी कोई फीस बाकी है क्या? इसके अलावा कुछ अलग से फीस नहीं है बहन जी। बस बाकी सब फाइन ही है।
इंग्लिश में बात नहीं किया तो फाइन, एग्जाम में नहीं बैठा तो फाइन, कम मार्क्स आए तो फाइन, बस इतना ही सब है। बस महाप्रभु, अपने महीने की पूरी पगार आपको भेज दूंगा, कुछ कम पड़ जाए तो बता दीजिएगा मुझे। अरे इन सब की अब क्या जरूरत है। हाँ। आपकी फाइल एकदम सही है। मुझे लगता है आपको लोन मिलने में कोई परेशानी नहीं धन्यवाद होगी। सर। कार लोन या हाउसिंग लोन? नहीं, बेटे को पढ़ाने के लिए। क्या पढ़ाना चाहते हैं? बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, एमएस या पीएचडी कराना चाहते हैं? LKG। एलकेजी के लिए लोन? लगता आपको पता नहीं है सर, LKG में बच्चे को पढ़ाने का मतलब अपना केजी कम कर देना सर। बस आ गई सरला, बस आ गई। 1 मिनट। ऐसे स्कूल भेज दे उसको, नहीं तो इसके चक्कर में स्कूल बस चली जाएगी यहाँ से, फिर दिमाग चढ़ जाएगा ये। सारे सबूतों को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वो चोरी इन्होंने ही की है। इसीलिए ये अदालत इन्हें 14 साल की कठोर सजा सुनाती है। अच्छे से पढ़ाई करना, हाँ मेरा बच्चा। मुझे स्कूल नहीं जाना। मेरा मुन्ना पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा ना, बड़ा आदमी बनने के बाद कार में घूमेगा। मेरा प्यारा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा ना। अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, समझे? भाई रो क्यों रहे हो भाई? आप चिंता मत करो, सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। मैं आपसे मिलने आता रहूंगा भाई। अच्छा बच्चा, अभी अंदर जाओ। हाँ, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा भैया। हाँ हाँ ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे जेल से बाहर आए हो हम लोग। गांव कैसे जाएंगे? अरे किसी से लिफ्ट लेके चले जाएंगे यार। इतनी रात को लिफ्ट कौन देगा भाई? हाँ यार, बहुत बुरा फंस गए। वो देखो कार आ रही है। कौन हो आप लोग? सर, हम लोग सेंट मैरी कॉलेज से भागकर आए हैं सर। बस स्टॉप तक लिफ्ट दे दीजिए सर। प्लीज सर, प्लीज सर। ठीक है, आ जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू। अरे यार, अगर लिफ्ट नहीं मिलती नहीं तो वहीं फंस जाते आप। क्या करते? रात सही काटी हमें। अरे नहीं, डर रहा था ये। मैंने क्या सोचा? हमारे प्रिंसिपल भी कितने स्ट्रिक्ट हैं। हाय। हाय सर।
ये सारे बच्चे सेंट मैरी कॉलेज के छात्र हैं। ये सारे लोग हॉस्टल से भागकर जा रहे थे और मुझसे मिले और मैं इन्हें लेकर यहाँ आ गया। अरे पापा, ये तो आपके। अरे पहले मेरी बात तो पूरी होने दो। मेरी बेटी शीतल। हाय। कौन से क्लास में हो? 10th क्लास। तो सर, आपकी बेटी को हमारी कॉलेज में ज्वाइन मत कराना सर। एक ही चीज बार बार पढ़ा के दिमाग चाट लेते हैं। हाँ, एक भी रैंक नहीं मिलता है, सारे रैंक्स खरीदे जाते हैं। क्या सच में? हाँ सर, लास्ट ईयर 10th में इसने फर्स्ट रैंक लाया था। हमारा दोस्त इस कॉलेज में आ गया तो हमने सोचा कि हम भी इसके साथ आ जाएं। यहाँ आके हम फंस गए सर। बाद में पता चला कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने इनके पापा को 3 लाख रुपए दिए थे ताकि ये कॉलेज में ज्वाइन हो सके। रैंक के लिए अपनी बेटी को तंग मत करिए सर। लेकिन हॉस्टल के वार्डन को तुम लोग धोखा देके निकल कैसे गए? वार्डन हमेशा सोता रहता है, उसे रूम में बंद करके भागा है। हाँ, एकदम सही बोली तू। अच्छा, ये सब तो सही है, लेकिन अगर प्रिंसिपल ने तुम्हारे पेरेंट्स को फोन किया तो? हाँ तो डैडी बात कर लेंगे ना। पापा कुछ नहीं बोलेंगे? अगर डैडी बात करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ये बात करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कैसे? ये बहुत अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट है, किसी की भी आवाज निकाल लेता है सर। ये मिमिक्री आर्टिस्ट भले ही है, लेकिन प्रिंसिपल का फोन तो तुम्हारे घर पर जाएगा ना? सर, उसका भी इंतजाम है हमारे पास। ये मोबाइल मैकेनिज्म में मास्टर है। हाँ? अबे तुझे मेरे डैडी का फोन क्यों चाहिए? डैडी का फोन क्यों ले रहा हूँ अभी बताता हूँ। ये अपने श्याम का आइडिया है, कॉल डाइवर्जन। अब कॉलेज से जब फोन आएगा ना तेरे डैडी को, तो वो कॉल मुझे आएगा डायरेक्ट। कॉलेज वाले किसी के भी घर पे फोन करें, फोन इसके पास ही आना है सर। इसीलिए कॉलेज में सब इसको डैडी ही बुलाते हैं। वेरी गुड भाई, तुम लोग तो बहुत होनहार बच्चे हो। चलो आज के लिए बस इतना ही। अभी तुम लोग सो जाओ, कल सुबह मैं तुम लोगों को अपनी गाड़ी से ड्रॉप कर दूंगा। ओके? ठीक है सर। ठीक है सर। ओके ओके, गुड नाइट। बाय सर। यादव, मालिक। ये सारे बच्चे हमारे गेस्ट हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी मालिक। गुड नाइट। गुड नाइट। अंकल गाने लगाइए ना अंकल, गाने सुने हुए काफी दिन हो गए। अब तुम लोग देखना मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। दबंग फिल्म देखी है क्या सर आपने? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना दबंग हूँ। हमारे वार्डन फिल्म देखने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ते। लेकिन हमारी म्यूजिक टीचर अच्छी है, अच्छा गाती है, डांस भी अच्छा करती है। उनका क्लास हमें बहुत अच्छा लगता है, वो बेस्ट टीचर है। हमारी म्यूजिक टीचर तो स्वर्ग की अप्सरा है सर। ये कहाँ लेके आ गए सर? अरे अंकल यहाँ लेके क्यों आ गए? ये तो हमारा कॉलेज है। इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या सरलता है। पकड़ो उन्हें। ये सब कॉलेज में क्या चल रहा है? ये बच्चे दीवार फांदकर भाग जाते हैं और किसी को कुछ नहीं पता चलता। प्रिंसिपल कौन है? मैं हूँ सर। अब तक आप प्रिंसिपल थे, लेकिन अब प्रिंसिपल नहीं है। पीछे चलिए। ठीक है सर। वार्डन कौन है? यस सर, मैं हूँ सर। तुम्हें भी काम से निकाल रहा हूँ। और आप कौन है? मैं म्यूजिक टीचर हूँ सर। क्या? म्यूजिक टीचर। हाँ, बच्चों ने जितना बताया था आप तो उससे भी बढ़कर हो। आज से म्यूजिक क्लास बंद। अब यहाँ ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं आपको अलग डिपार्टमेंट देता हूँ। किसको चल सर? आप कौन है? पीटी टीचर सर। एक बात सुन लीजिए, आज से इस कॉलेज में खेलना कूदना बिल्कुल बंद। आपको हॉस्टल का वार्डन नियुक्त किया जाता है। और अगर मैंने सुना कि एक भी स्टूडेंट हमारे हॉस्टल से भागकर निकलने में कामयाब हो गया तो मैं आप पर एक्शन लूंगा। सबको लेकर जाइए। ठीक है सर, चलो।
अभी वक्त क्या हुआ है? प्रातः के 9 सर। तो मेन गेट बंद करो। अंकल 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 प्लीज अंकल, क्लास का टाइम हो गया अंकल, बस मिस हो गई अंकल, प्लीज खोल दीजिए ना। अगर तुम्हें मैं अंदर भेजा तो मैं गेट के बाहर हो जाऊंगा। सर वो हैंडीकैप्ड है सर। तो उससे कह दो कि वो घर से 10 मिनट पहले निकले। मैं वक्त का पाबंद हूँ। हटिए। आज तो गए तुम लोग, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, सबके सब मरोगे मेरे हाथों। अरे मैडम क्या कर रही है? अरे बच्चों को क्यों मार रही है मैडम? प्लीज मैडम मत मारिए, रुक जाइए प्लीज मैडम। क्या हुआ? हाँ बोलो। अरे बच्चे अगर बाहर चले गए तो काहे नाराज हो रही है मैडम? मैं भागने की वजह से नाराज नहीं हूँ। लिफ्ट में मांगा तो किससे? और किसी से नहीं, प्रिंसिपल से। दिमाग में भूसा भरा है क्या? अपना नसीब ही खराब था, लिफ्ट ढूंढते ढूंढते लिफ्ट देने वाला निकला प्रिंसिपल। मैडम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज माफ कर दीजिए। रहम कीजिए मैडम। वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि म्यूजिक टीचर के बारे में इतना बताने की क्या जरूरत? मैंने नहीं, इसको बताया। तुम लोगों की वजह से मैं भी फंस जाती। हमें क्या पता था मैडम कि वो हमारे प्रिंसिपल निकलेंगे। वो प्रिंसिपल नहीं है बच्चों, तुम्हारे लिए ओसामा बिन लादेन है। अपना ये कॉलेज 15 सालों पहले एक छोटा सा कॉलेज था, लेकिन आज इस ग्रुप के पास 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, 10,000 से ज्यादा स्टाफ, 4 करोड़ का टर्नओवर। इस तरक्की का कारण हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर विश्वनाथ जी हैं। मिस्टर विश्वनाथ का मतलब अनुशासन और संकल्प शक्ति है। विश्वनाथ जी यूथ के इंस्पिरेशन है। फिर से शुरू हो गया ये। सर मेन पॉइंट पे आइए ना। हमारे विश्वनाथ जी कुछ नए नियम कॉलेज में लागू करना चाहते हैं, इसीलिए ये मीटिंग रखी गई है। पहले से ही आपने इतने सारे रूल्स बना रखे हैं, अब और कौन कौन सा रूल बनाएंगे आप? और उस पर से और भी रूल्स बना रहे हैं। बार बार रूल्स बदले नहीं जा सकते। जब तक सही रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक बदले जा सकते हैं, और हमें रिजल्ट चाहिए। तो दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को हमारे इस कॉलेज में इसलिए भेजते हैं क्योंकि हम यहाँ टॉप रैंकर्स को तैयार करते हैं। उनकी आशाओं के अनुसार अगर हमें काम करना है तो हमें बच्चों को और पढ़ाना चाहिए। 12 घंटे तो पढ़ाया जा रहा है, इसके अलावा और कोई आइडिया है क्या? यस, मेरे पास आइडिया है। 20 घंटे पढ़ाने का आइडिया। ये बच्चों पे बुरा असर पड़ सकता है सर, ये अच्छी बात नहीं है। पेरेंट्स क्या सोचेंगे? नहीं, माँ बाप को सिर्फ रैंक्स चाहिए, और आजकल एजुकेशन से अच्छा व्यापार कहाँ है? लेकिन होगा कैसे सर? 20 घंटे का भला कोई काम होता है सर? नो प्रॉब्लम, वेरी सिंपल। मेरे पास इसका समाधान है। पढ़ाई के अलावा जो कुछ भी है, जैसे खेल कूद, म्यूजिक, ड्रामा, वो सब कुछ बंद करके सिर्फ पढ़ाई करवाई जाएगी। अच्छा, आप सबको टाइम टेबल की नई लिस्ट दे दीजिए। ओके सर। 5 AM to 7:30 AM मॉर्निंग स्टडी आवर्स, 7:30 to 8:30 ब्रेकफास्ट टाइम। उस टाइम पर बच्चों को ग्रामर पढ़ाया जाएगा। 9 o'clock कॉलेज, 1 to 2 लंच ब्रेक। उस वक्त बच्चों को मैथ फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा। 4 से 5 तक कॉलेज में विद्याध्ययन, 5 से 8 तक अतिरिक्त अध्ययन, 9 से 10 रात्रि भोजन, 10 से 1 स्वाध्याय। पूरी तरह से 20 घंटे का अध्ययन। ये बच्चों को मार डालेगा। वेरी गुड, आज से ही नया नियम लागू होता है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। मुझे ऐसा आभास हो रहा है आपके जैसा इस दुनिया में शायद ही कोई महापुरुष होगा सर। अगर इस तरह से अध्ययन हुआ तो हमारे विद्यालय के सारे विद्यार्थी, स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो, खेल कूद, कुछ भी हो, गाना बजाना, नृत्य, भरतनाट्यम, कथक, सब जगह प्रथम श्रेणी से भी ऊपर होंगे श्रीमान। लेक्चरर बनने से अच्छा होता श्रीमान। कि आप सब्जी बेचने का काम कर लेते। सर देखिए, ये लोग अभी बच्चे हैं, रोबोट थोड़ी ना है। रैंक्स के लिए उन्हें रोबोट बनना पड़ेगा। सॉरी सर। हाँ, और इसका आंसर ये है। माय डियर स्टूडेंट्स, नोट दिस सम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो। बाय बाय।
रुकिए रुकिए रुकिए। आई लव यू। वाओ, थैंक यू। चलो ये पकड़ो, बाय। बाय। क्यों रे, क्या तू उससे भी प्यार करेगी? उससे कौन प्यार करेगा? तो मना क्यों नहीं करती? क्यों करूं? मेरे पीछे घूमना है ना, घूमने दो उसे। सुषमा के आशिकों की लिस्ट बहुत लंबी है, कोशिश करने दो। चलो चलो, क्लास का टाइम हो गया। तू नहीं सुधरेगी। वार्डन, वार्डन, स्टूडेंट्स अभी तक क्लासरूम में क्यों नहीं पहुंचे? अपने यहाँ बाथरूम्स थोड़े कम है सर, इसीलिए उन्हें थोड़ा टाइम लग रहा है। अरे जल्दी निकल भाई। प्रेशर आई है। नहीं हो रहा है। पीछे चल, पीछे पीछे चले लाइन में खड़े और वाटर टैंकर। वाटर ऑन। वाह वाह वाह, क्या आइडिया है सर। मजा आ रहा है ना। पानी बंद करो, साबुन लगाओ। बहुत बढ़िया सर। पानी चालू करो। अब बंद करो। नहाना खत्म हुआ, अब नेक्स्ट बैच। व्हाट एन आइडिया सर, आप तो ग्रेट हैं सर। साबुन का पानी डालने से टाइम और सेव हो जाएगा। बिल्कुल सही, अब से यही होगा। इंतजाम कीजिए। जी सर। मिस्टर राव, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस रैंक्स चाहिए। इस बार भी सारे रैंक्स हमारे ही होने चाहिए, नहीं तो आपको कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। समझ गए? बी केयरफुल। साहब जी। नो, तुम टीवी बंद करो। पापा, मैं ना वो जो बोलना है साफ साफ बोलो। मुझे वो हैरी पॉटर। वो कौन है? तुम्हारे साथ पढ़ता है? साहब जी, वो फिल्म का नाम है। हाँ पापा, और सिर्फ थिएटर्स में 2 दिन ही रहेगा वो। मुझे देखना है पापा, प्लीज। मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं देखने के लिए। प्लीज पापा, सिर्फ 3 घंटे की मूवी है। सिर्फ 3 घंटे? इस साल तुम्हारी 10th की परीक्षा है और तुम हैरी पॉटर देखने जाना चाहती हो। 3 घंटे का महत्व जानती हो? 3 घंटे अगर तुम पढ़ाई करोगी तो अच्छे रैंक्स मिलेंगे। 30 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो, 300 वर्ड्स याद कर सकती हो। जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगी। अभी के अभी ये टीवी का कनेक्शन निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा कनेक्शन कट कर दूंगा। ठीक है सर। रो मत बेटी, साहब जी के बारे में तो तुझे पता है ना। शीतल जल्दी आओ। आ रही हूँ पापा। जल्दी करो। हाँ, जाओ जल्दी जाओ बेटी। शीतल को स्कूल छोड़ने के बाद जल्दी आ जाना। हाँ ठीक बाय है। पापा। बाय। ड्राइवर, चलो गाड़ी चलाओ। हाँ ठीक है। हाय शीतल। हाय, तुम लोग कैसे हो?
अच्छे हैं। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? मैं हैरी पॉटर सिनेमा जाना चाहती थी। लेकिन पापा ने मना कर दिया। सबके पापा ऐसे ही होते हैं, उनको पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं सूझता है। शीतल, तुम फिल्म देखने चलोगी? वो कैसे? वो सस्पेंस है, आप पहले स्कूल जाओ, बाकी हम देख लेते हैं। बाय। यस, श्रीराम स्कूल। सुनिए, मैं सेंट मैरी कॉलेज का प्रिंसिपल डॉक्टर विश्वनाथ बोल रहा हूँ। सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सर, खड़े होने की जरूरत नहीं, बैठ जाइए। सर आप तो मक्खन मत लगाइए। सॉरी सर। ध्यान से सुनिए, मैं रोड पर अपनी कार में तेजी से जा रहा था। सामने से एक और कार तेजी से आ रही थी। ठीक आईमैक्स सिनेमा हॉल के सामने धड़ाम से दोनों गाड़ियां टकरा गई। मतलब एक्सीडेंट हो गया। और इस वक्त मैं प्रसाद मल्टीप्लेक्स में हूँ। क्या बोल रहे हैं? फिर तो बहुत दर्द हो रहा होगा सर। बहुत दर्द हो रहा है और मैं इस वक्त प्रसाद मल्टीप्लेक्स के पास एक हॉस्पिटल में हूँ। आप अभी के अभी मेरी बेटी शीतल को यहाँ भेज दीजिए। जी हाँ सर, अभी भेजता हूँ, तुरंत भेजता हूँ सर। थैंक यू। राजेंद्र, बहुत बढ़िया। अंदर आओ शीतल। तुम्हारे पापा ने सिनेमा हॉल के पास बुलाया है। आई एम सॉरी, प्रसाद सिनेमा हॉल के सामने हॉस्पिटल है, वहाँ तुम जाओ, जल्दी जाओ। बेटा शीतल, मैं आऊँ क्या तुम्हारे साथ? अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो नहीं तो। सर, मैं अकेले चली जाऊंगी। ठीक है बेटा। तुझे वो वाला सीन पता है? अरे बहुत सही था वो तो। मुझे तो मजा ही आ गया। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी पैर में चोट आई है। पापा, आपके पैर को। मैं रोड पर अपनी कार में बहुत तेजी से जा रहा था। उसी वक्त आईमैक्स थिएटर के सामने एक बहुत तेजी से दूसरी गाड़ी आ रही थी और वो गाड़ी मेरी गाड़ी से टकरा गई। एक्सीडेंट हो गया। मेरा पैर टूट गया। अच्छा ये बताओ, दायां पैर टूटा था कि बायां पैर? बदमाश लड़की, तुम्हारे प्रिंसिपल के आने से पहले ही मैंने इस पट्टी को अपने पैर पर बांध लिया था। अगर ऐसा नहीं करता तो वो यही सोचते कि जो अपनी बेटी को नहीं संभाल सकता, अपनी बेटी की गलतियों को नहीं रोक सकता, तो वो अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को गलतियां करने से कैसे रोक पाएगा? मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इडियट! आई एम वेरी सॉरी पापा। ये पहली और आखिरी बार है। आज के बाद दोबारा ऐसी गलती मत करना। प्रिंसिपल साहब ने सिर्फ 10 मिनट का समय दिया है बच्चों से बात करने के लिए। जल्दी जाइए। मेरा बेटा नहीं दिख रहा है। कैसा है मेरा बेटा? ठीक है ना? हाँ, सही से पढ़ाई करो ना बेटा। भेज देना। दुबला हो गया। इसमें भी नहीं है। फिर पढ़ाई तो ठीक से चल रही है। सुमन कैसी है? बेटा, अच्छा ठीक, सामने एग्जाम है। हाँ हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। किसी और कॉलेज में डाल दो, चलेगा। यहाँ से निकाल दो। मैडम वो आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? हम करण के पेरेंट्स हैं। ओह, आप करण के डैडी हैं? जी, अच्छा, वार्डन, इन्हें प्लीज करण के पास लेकर जाओ। ठीक है मैडम, आप जाइए सर। थैंक यू मैडम। आइए।
छोटी कैसी है मम्मी? एग्जाम में कितने मार्क लेके आई हो? पप्पी कैसे है डैडी? परसेंटेज कितना मेरे है? दोस्त घर पे आते रहते हैं क्या? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब आप भी तो नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बदल गई है जी। अभी आप लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे मार्क्स जानने के लिए तो आए हैं ठीक है ना, बेटी। मेरा रिजल्ट देख लो और चले जाओ यहाँ से। मुझसे मिलने की क्या जरूरत है? चलो यहाँ से। डैडी, मम्मी, पता है आपके बेटे ने क्या किया है? प्रिंसिपल की आवाज की मिमिक्री की है। हम लोग लाखों लाखों रुपए की फीस भरते हैं ताकि तू पढ़ सके, और तू है कि यहाँ पर प्रिंसिपल की मिमिक्री करता है और हॉस्टल से भागकर फिल्म देखने जाता है। हाँ? एकदम बाप पे गया है। जाने दो, बच्चा है, अभी समझ जाएगा। रहने दीजिए जी, आप ही की वजह से बिगड़ा है बेटा। अब सारा दोष मेरा हो गया क्या? और नहीं तो क्या, आप ही ने सर चढ़ा अरे रखा है इसे। मेरी समझो। करम फूटी। अरे क्या कर रही? डैडी, मैं सिर्फ तुम्हारा बाप हूँ, तुम तो पूरे कॉलेज के बाप हो। अगर दोबारा ऐसा किया ना तो यहाँ से निकाल के जंगल में छोड़ बल्कि वो दूंगी। ठीक है, बिंदास जो मन में आएगा वो कर सकता हूँ। अच्छा, जानवरों जैसी जिंदगी जिएगा? हाँ? हाँ, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दे, नालायक कहीं का। आपस में बाद में लड़िएगा, पहले प्रिंसिपल सर से मिल लीजिए। चल आजा तू भी। सुन, ये बुक रख, मैं निकलता हूँ। ए, तू चल मेरे साथ। कहाँ? अबे फिल्म देखने। फिल्म देखने? लेकिन कैसे जाएंगे? अबे दीवार कूद के जाएंगे ना। तू चलेगा कि नहीं? पकड़ेंगे तो मार पड़ेगी। अबे कुछ नहीं होगा, बहुत बार किया मैंने। तू चलता है कि नहीं? चल, बाय बाय, मैं जाता हूँ, बाय। मुझे नहीं पता था कि इतना बेरहम प्रिंसिपल है। मुझे नहीं पता था कि ऊपर कांच लगा हुआ, नहीं तो। वो कितना बड़ा हिटलर है तुमको पता नहीं है का? अच्छा हुआ वो तुमको और सजा नहीं दिया। पप्पू जी देखिए, आप हमें प्लीज डराइए मत। सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, हम पट्टी बांध दिए हैं, सुबह तक सही हो जाएगा, चिंता मत करो। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? चाहे जितना दर्द हो रहा हो, कुछ भी नहीं होगा, सुबह तक सब सही हो जाएगा। खा ले बेटो। हमारे प्रिंसिपल साहब को ऐसा वैसा मत समझो, पूरे के पूरे हिटलर हैं वो। हाँ भाई, आप ही तो हो हम सबके सहारे, वरना हम लोग कब के मर गए होते। मरने से क्या होता, ये प्रिंसिपल हमारी लाशों को भी नहीं छोड़ेगा। बस एक ही साल तो है ना। 1 साल और बचे हैं, किसी तरह से काट लो भाई, नहीं तो ये करो वो करो, मैं तो पूरा पागल ही हो जाऊंगा एक दिन। जितने भी बच्चे हैं सब हंसते खेलते पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमारी किस्मत ऐसी कहाँ। कभी कभी तो मर जाने का मन करता है। ऐसी बात मत कर मुन्ना, बस 1 साल की बात है, फिर जिंदगी में यहाँ पलट के मत आना। जान है तो जहान है, ये बात को याद रखना। ऐसी बात नहीं है, और आगे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है हमारा, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमारा हमको। बात दिमाग में डालो तुम लोग, 1 साल है बस, तुम खा लो बाबू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा बिजी हूँ। ऐसा क्यों सर? आज प्रिंसिपल सर अपने गांव गए हैं ना, इसीलिए। सच में सर? यस, आई एम सो हैप्पी। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, आज प्रिंसिपल सर नहीं आया है ना, बस इसलिए। यस 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 यस। चलो आज दिन है खुशी का, चलो चलो मस्ती जिसको करनी है वो जल्दी जल्दी चल चलो, कैंपस में हो जाए हलचल, मिलके आओ चल चलो। मस्ती जिसको करनी है वो जल्दी जल्दी चल चलो, कैंपस में हो जाए हलचल, मिलके आओ चल चलो। अभी बोलो क्या है बेबी, अगर हो ऐसा मौका तो बोलो क्या करोगे। अभी बोलो क्या है बेबी, तो बोलो क्या करोगे। चलो करते हैं मिलके हम मस्ती, झूमेंगे हम गली गली। जिसको करनी है वो जल्दी जल्दी चल चलो, कैंपस में हो जाए हलचल, मिलके आओ चल चलो। मस्ती जिसको करनी है वो जल्दी जल्दी चल चलो, कैंपस में हो जाए हलचल, मिलके आओ चल चलो।
में खो जाए, मिलके आज करें एंजॉय, सारेगामापधनी में खो जाए, दिल में मस्ती के सारे वायलिन बजेंगे, गाने में खो जाओ ना, डांस करो सब आओ ना, गाने में खो जाओ ना, डांस करो सब आओ ना, संगीत के छेड़ो सरगम, तररा तररम पम, अभी बोलो क्या है बेबी, अगर हो ऐसा मौका तो बोलो, क्या करोगे अभी बोलो, क्या है बेबी, अगर हो ऐसा मौका, चलो करते हैं हम मिलके मस्ती, झूमेंगे हम कली कल, आज सब्जेक्ट क्लोज है सारे, आज यूं ही दिन जाएगा, हिटलर अपना आज हमारे बीच नहीं अब आएगा, आज सब्जेक्ट क्लोज है सारे, आज यूं ही दिन जाएगा, हिटलर अपना आज हमारे बीच नहीं अब आएगा। डेली हमने की पढ़ाई, आज यहाँ बस म्यूजिक हो, ऑर्केस्ट्रा हो, गाना हो, आज यहाँ कोई यूनिक हो, थिरक उठेंगे पाओ सभी, रिदम हो ऐसा, धूम मचा देंगे आओ, आज यहाँ हम कैंपस में, नॉटी बॉय सुन लो तुम, ताल बिठा लो धड़कन में, दिल में मस्ती के सारे वायलिन बजेंगे, अभी बोलो क्या है बेबी, अगर हो ऐसा मौका तो बोलो, क्या करोगे अभी बोलो, क्या है बेबी तो बोलो, क्या करोगे, चलो करते हैं मिलके हम मस्ती, झूमेंगे हम गली गली, जिसको करनी है वो जल्दी जल्दी चल चलो, कैंपस में हो जाए हलचल, मिलके आओ चल चलो, मस्ती जिसको करनी है वो जल्दी जल्दी चल चलो, कैंपस में हो जाए हलचल। बंद करो। हाँ, सब गायब हो गए। ये कॉलेज है या डिस्को क्लब है? एक टीचर होकर ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ, चली जाओ यहाँ से। सर गुड मॉर्निंग सर। हे, यहाँ क्या कर रहे हो? सर कार खराब हो गई थी, रिपेयर कर रहा हूँ। श्रीमान, इनकी उपस्थिति कक्षा में न्यूनतम रही है। हे, सुनो, तुम्हारे डैडी एक मैकेनिक हैं। तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो, इसीलिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हाँ? और तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेरने की कोशिश कर रहे हो। अब अगर आज के बाद मैंने तुम्हें किसी के सामने भी देखा ना, तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। क्लासरूम में जाओ, जाओ। यादव, हाँ जी, बच्ची बढ़ रही है। सर जी, आप चाय बनाओ क्या? वो तो मैंने बना ली, तुम्हारी तो। शीतल, शीतल, क्या बेटी, अभी सिर्फ 11 बजे हैं, एग्जाम नजदीक है। ये लो, चाय पियो और पढ़ाई करो। थैंक यू पापा। सर जी, बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर कभी नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। पढ़ाई करो। चल नीचे बैठ, नीचे बैठ। जी, बैठ। जी, जी, जी। इसका ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सब ठीक चल रहा है ना? जी सर। सर चाय। नमस्ते सर। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? भूमि के पेरेंट्स हैं सर। बोलिए। मेरे भूमि के दादाजी चल बसे हैं सर, उसे घर लेके जाना है सर, अगर आप परमिशन दे तो।
हाँ, परमिशन तो मैं दे दूंगा, लेकिन क्या उसके जाने से उसके दादाजी जिंदा हो जाएंगे या फिर भूमि के हाथों सारे क्रियाक्रम होंगे? नहीं सर, मैं करूंगा। तो फिर भूमि का वहां पर क्या काम है? 2 हफ्ते छुट्टी का मतलब आप जानते हैं? 2 हफ्ते की पढ़ाई का नुकसान, फिर एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे। पूरे राज्य में आपकी बेटी को अच्छे रैंक्स मिले, इसीलिए मैंने 2 लाख रुपए देकर इस कॉलेज में एडमिशन करवाया। आप 2 लाख देकर उसे ले जा सकते हैं। चाय लीजिए। रिजल्ट देखा, मुझे रैंक मिला है। कौन सा रैंक? 18th रैंक। पेपर में मेरी फोटो भी आई है। ये बताते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मैंने सोचा था तुम यहां होगी, यहां पर। चाय बेचने वाले के बेटे को फर्स्ट रैंक आया है। मैं टॉपर हूं, मेरा कॉलेज भी टॉपर है, और मेरी खुद की बेटी 18th रैंक लाकर मेरे सामने खड़ी है। पढ़ो, इसके बारे में पढ़ो। ये एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, 10 किलोमीटर पैदल चलकर जाता था। इसके घर में लाइट तक नहीं है, और मैंने तुम्हें जो चाहिए वो दिया। अब तुम रो क्यों रही हो? रोना तो मुझे चाहिए कि मेरे घर में तुम्हारे जैसी बेटी पैदा हुई। छे, जब तक तुम्हें टॉप रैंक ना मिले अपनी शक्ल मत दिखाना। गाड़ी निकालो। आप सबको नमस्कार। हमारे सरकारी स्कूल का छात्र 10वीं क्लास में पूरे राज्य भर में टॉप रैंक पे आया है। हमारे स्कूल का नाम रोशन हो गया है। राजेश चायवाला का बेटा चिरंजीव चिंटू कुमार बहुत होनहार बच्चा है। वो इतने अच्छे रैंक से पास हुआ है जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस कॉलेज में जाएगा उस कॉलेज का नाम रोशन करेगा। बहुत बहुत अभिनंदन, अभिनंदन। मुझे उम्मीद है कि इंटरमीडिएट में बहुत अच्छा रैंक लाएगा। मैं आप सभी महानुभाव से यह अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी बोली लगाइए। इस बच्चे की काबिलियत को आप बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। चलिए बोली लगाइए। मेरी तरफ से 75,000 रुपए। भैंस खरीद सकता हूँ। A1 कॉलेज की बोली 75,000। और कोई है तो बोलो। A1 कॉलेज की बोली 75,000 फाइनल। रुकना, इतनी भी जल्दी क्या है? जरा सोचने का टाइम तो दे। इतनी भी जल्दी क्या है? और ज्यादा मिल सकता है ना, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। बोल दे तो। बोलिए बोलिए बोलिए। नंबर 1 कॉलेज 1 लाख। 1.5 लाख रुपए। 4 भैंसे खरीद सकता हूँ। नारायण कॉलेज की बोली 1.5 लाख। 2 लाख। 2 लाख रुपए। अरे वाह, 2 लाख में तो तबेला खोल 2 लूंगा। लाख 1, 2 लाख 2, 2.5 लाख रुपए। इससे ज्यादा कोई नहीं दे सकता। श्री लक्ष्मी कॉलेज की बोली 2,50,000 पहली बार। श्री लक्ष्मी कॉलेज की बोली 2,50,000 दूसरी बार। श्री लक्ष्मी कॉलेज की बोली 2,50,000। 3 लाख। डॉक्टर विश्वनाथ।
इनको दीजिए सर। बाकी सब तुम देख लो। श्रीमान सुनिए, अपने विद्यालय का वस्त्र पहनाइए। मैं सेंट मैरी विद्यालय का छात्र हूँ, इंग्लिश में बोलो। बापू मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। क्या रे, जब जोर से लगी हो तो कैसे रोकते हो, वैसे ही करना है। हाँ। ऐसे बस इतना ही। हाँ। यस बाकी वो देख लेंगे। यस। ये बताते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मैंने सोचा था तुम यहाँ होगी। यहाँ पर चाय बेचने वाले के बेटे को फर्स्ट रैंक आया है। पढ़ो, इसके बारे में पढ़ो। ये एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, 10 किलोमीटर पैदल चलकर जाता था। इसके घर में लाइट तक नहीं है। अब तुम रो क्यों रही हो? रोना तो मुझे चाहिए कि मेरे घर में तुम्हारे जैसी बेटी पैदा हुई। पापा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब मैं सबसे टॉप में पहुंच जाऊंगी। मुझसे आगे कोई नहीं जा पाएगा। सबसे पहले मैं ही जाऊंगी पापा। पापा, इस बार अच्छे मार्क्स लेके आऊंगी पापा, और सबसे आगे मैं ही जाऊंगी पापा। मेरी वजह से आपके रेपुटेशन पे कोई आँच नहीं आएगी पापा। बोलना बहुत आसान है, करके दिखाओ तो मानो। ओके पापा, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या मैं आज आपके साथ आपकी गोद में सो सकती हूँ डैडी? मेरी गोद में सोने से अच्छे रैंक्स नहीं मिलेंगे। बिना सोए पढ़ोगी तो अच्छे रैंक्स मिलेंगे। अभी 10 बजे हैं, 2 घंटे और पढ़ाई करो, उसके बाद सो जाना। पापा, क्या मैं एक बार आपको हक कर सकती हूँ? पापा।
अगर तुम पूरे राज्य में फर्स्ट आई होती तो एक बार क्या, जितनी बार बोलती उतनी बार गले लगाकर डांस करता। जाओ अब ये नाटक बंद करो। शीतल, शीतल, पढ़ने वाले बच्चे इतनी देर तक नहीं सोते। अगर इसी तरह सोते रहोगी तो फिर पीछे रह जाओगी। उठो आलसी बच्ची। शीतल, तुम सच में सो रही हो या सोने का नाटक कर रही हो? उठ जाओ। शीतल, शीतल, शीतल। शीतल, 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 लक्ष्मी, यादव, शीतल, क्या हुआ साहब जी? साहब जी, शीतल, शीतल बेटा, शीतल बेटा क्या हो गया? क्या हो गया साहब जी? क्या हो गया? हे भगवान, क्या हो गया? ड्राइवर, ड्राइवर, क्या हो गया? ड्राइवर, हे भगवान, क्या हो गया बिटिया को? हे भगवान। शीतल बिटिया, हे भगवान, ये क्या हो गया? आंखें खोलो शीतल बेटा, एक बार आंखें खोलो बेटा। बेटी, बेटी, बेटी आंखें खोलो बेटी। शीतल बेटी आंखें खोलो। पापा, क्या मैं एक बार आपको हक कर सकती
हम्म। मेरी बातें ध्यान से सुनो। सारे टीचर्स की मीटिंग रखनी है। जी श्रीमान। ये लीजिए सर चाय। सुनो, हाँ? शीतल के बारे में किसी को बताया नहीं क्या? बताया था। फिर कोई आया क्यों नहीं? स्टूडेंट के आने से क्या वो जिंदा हो जाती सर? ना तो उनको क्रियाक्रम करना था, ऊपर से 2 दिन के पढ़ाई के नुकसान और परीक्षा में मार्क कम हो जाएंगे, यही लिए कोई नहीं आया। I'm sorry पापा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं जब भी आपको खिलौनों के लिए कहती थी तो आप मुझे बुक्स ला कर देते थे। मेरा मन करता था कि मैं उन बुक्स को फाड़ के फेंक दूं। आप हमेशा मेरे साथ एक पापा की तरह नहीं, टीचर की तरह बर्ताव करते थे। पापा, आप रैंक के चक्कर में इतना खो गए कि आप भूल ही गए कि मैं आपकी बेटी हूँ। क्या आपके मम्मी पापा भी आपको प्यार करने के बजाय ऐसे फोर्स किया करते थे? तो फिर आप मेरे साथ क्यों हमेशा ऐसे ही पेश आया करते थे? पापा, आप शायद सही हो सकते हो, लेकिन सबका अपना टैलेंट होता है पापा। सबको रैंक के पीछे भागने की इच्छा नहीं होती। मेरी जिंदगी फर्स्ट रैंक लाने के चक्कर में ही खत्म हो रही है पापा। आप हमेशा मुझे सबसे आगे रहने के लिए कहते थे, कभी मुझसे प्यार नहीं किया आपने। आपने बिल्कुल सही कहा पापा, इसीलिए मैं आज सबसे आगे यहाँ से जा रही हूँ। भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करूँगी कि मुझे कभी आपके पास बेटी बनाकर ना भेजें। क्या आप मुझे मेरा बचपन लौटा सकते हैं? 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 मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है पापा, कि आप अपनी सोच को बच्चों के ऊपर मत थोपिए। हर बच्चा आपके जैसा रैंकर नहीं बन सकता है पापा। उनको उनके सपनों को उनके हिसाब से जीने दो पापा, क्योंकि हर किसी का अपना सपना होता है। पापा, आपसे एक और बात कहना चाहूंगी। आपने कभी मेरी खुशियों की परवाह नहीं की। आपने कभी नहीं सोचा कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। मुझे ना एक हिटलर पापा नहीं, ही मैन पापा चाहिए था। मैं हिटलर हूं, पढ़ो और रैंक लाओ। मैं हिटलर हूं। नो, आई एम नॉट हिटलर। ए हिटलर, नो, मैं हिटलर नहीं हूं। आई एम नॉट हिटलर।